देखो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मिडल टर्म की बात करी थी। बहुत ध्यान से समझना इसके वर्ड्स को। x प्लस ए टू दी होल पावर n की मिडिल टर्म की बात करी थी हमने। तो हमारे पास में फर्स्ट केस ये आया था, अगर n आपके पास में n इज इवन नंबर, जब n इवन नंबर हो तो उस टाइम पर मिडिल टर्म होती थी n बाई टू प्लस वनथ, मतलब एक ही मिडिल टर्म आती थी और इट विल बी n बाई टू प्लस वनथ टर्म। और अगर n इज ऑड नंबर तो उस केस के अंदर मिडिल टर्म होती थी n प्लस वन बाई टू एथ एंड n प्लस थ्री बाई टू एथ। मतलब जब ऑड इवन नंबर है तो वन टर्म और ऑड है तो टू टर्म्स। अब एक खास चीज और देखो, मैं कुछ एक्सपेंशन करके दिखाता हूं आपको। जैसे x प्लस ए की पावर टू का एक्सपेंशन करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर आता है। ऐसे x प्लस ए की पावर थ्री का एक्सपेंशन करते हो तो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। x प्लस ए टू द पावर फोर किया तो x टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब ए प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फोर एक्स ए क्यूब प्लस ए की पावर फोर। और लास्ट एक और लिख देता हूं, x प्लस ए टू द होल पावर फाइव, इट विल बी x टू द पावर फाइव प्लस फाइव एक्स टू द पावर फोर ए प्लस टेन एक्स टू द पावर थ्री ए स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर ए क्यूब प्लस फाइव एक्स ए टू द पावर फोर प्लस ए टू द पावर फाइव। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें मिडिल टर्म ये थी, इसमें मिडिल टर्म ये दोनों है। पावर फोर है तो मिडिल टर्म सिंगल होगी ये रही, और इसमें मिडिल टर्म ये टू है। तो अगर आप देखते हो सबसे बड़ा कॉफिशिएंट यहां पर कौन सा है, वन टू वन, ये सबसे बड़ा कॉफिशिएंट है। इसमें वन थ्री थ्री वन, तो सबसे बड़े कॉफिशिएंट ये दोनों है। इसमें वन फोर सिक्स फोर वन, तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट ये आया। अगर आप इधर बात करते हो तो सबसे बड़े कॉफिशिएंट 10 और 10 है। तो अगर आप हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट की बात करते हो तो यह होगा कॉफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म। मींस आप कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, सबसे बड़ा बाइनोमियल कॉफिशिएंट कौन सा होता है, वो होता है जो मिडल टर्म का कॉफिशिएंट है। मतलब कभी भी एक्सपेंशन कर लो, मिडल टर्म का जब कॉफिशिएंट निकालोगे ना, वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट या हाईएस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा। यानी कि सबसे बड़ा बाइनोमियल कॉफिशिएंट हमेशा मिडल टर्म का आएगा। और अगर पावर इवन है तो वन मिडल टर्म आती है, और अगर पावर ऑड है तो टू मिडल टर्म आती है। अब देखो यहां पर दोनों में बाइनोमियल कॉफिशिएंट सेम है। अगर यही बात माइनस के लिए होती ना तो माइनस प्लस माइनस ऐसे आता, तो भी ये नंबर तो सबसे बड़ा ही होता। हाँ, साइन में नेगेटिव होने के कारण से छोटा हो सकता था, पर हम वैल्यू की बात करें, सबसे बड़ा बाइनोमियल कॉफिशिएंट कौन सा होगा, तो वो हमेशा मिडल टर्म का कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, नोट डाउन। चलो वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द middle term in expansion of x minus 1 upon 2x to the whole power 10। x minus 1 upon 2x की whole power 10 की मिडिल टर्म निकालनी है। तो सीधा सॉल्यूशन, हियर n is equal to 10, so middle term will be n by 2 plus 1th, means
t10/2 प्लस 1 मीन्स t5 प्लस 1। अब इसे t6 मत बोल देना, वैसे तो t6 ही है, लेकिन निकालने में ये इजी रहेगी। तो क्या करोगे, -1 की पावर 5, क्योंकि बीच में माइनस है, 10c5 x टू द पावर 10 minus 5 1/2x to the power 5. So it will be -1 to the power 5 means minus 10c5 x to the power 10 minus 5 x to the power 5 1/2 की पावर 5 into x की पावर 5। x to the power 5 से x to the power 5 कैंसिल हो गया, तो आया क्या, 2 की पावर 5 is 32, 10c5। अब आप चाहो तो 10c5 निकाल दो, और नहीं तो इसको भी आंसर लिख सकते हो। पेपर में डिपेंड करेगा कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है या सॉल्व करके लिखा हुआ है। वैसे जनरली इतनी बड़ी कैलकुलेशन वो नहीं करवाता, वो डायरेक्ट लिख देता है, ठीक है। फिर भी अगर सॉल्व करना चाहो तो लिख लो, 32 10c5 मीन्स 10 into 9 into 8 into 7 into 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखो ना लिखो, 3 2 6 कैंसल, 5 से 2 बार कैंसल, 4 से ये 2 बार कैंसल, 2 से 4 बार कैंसल, 4 से ये 32 8 बार कैंसल। तो ऊपर क्या है, 9 into 7 विद माइनस साइन 63 अपॉन 8। दिस वन इज द आंसर, ठीक है। इसे पॉइंटों में मत निकालना, इतना बहुत है, मोर देन इनफ है, ओके, नोट डाउन। अच्छा भाई, खास चीज और ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें x की पावर इधर और x की पावर इधर सेम हो और पावर ऊपर इवन नंबर हो, मींस यहां पर x की पावर और अपॉन में x की पावर सेम आ रही हो और ऊपर पावर इवन नंबर हो, तो श्योर है जो मिडिल टर्म आएगी ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। मिडिल टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x कब, अगर यहां पर x की पावर और अपॉन में x की पावर सेम हो जाए तो, ठीक है, नोट डाउन। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, यस, क्वेश्चन है फाइंड द मिडल टर्म इन 1 minus 2x प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n। इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है, ओके, करो ट्राई। चलो ध्यान देना, सॉल्यूशन 1 minus 2x plus x square to the power n, it can be written as 1 minus x का होल स्क्वायर और उसकी पावर n है, तो it is equal to 1 minus x to the power 2n। Here 2n is always even number, therefore middle term t 2n/2 plus 1 means tn plus 1। मिडिल टर्म tn plus 1 है, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, -1 to the power n into 2n cn और x to the power n। बस आगे आंसर -1 की पावर n 2n cn x की पावर n, ये भी आंसर लिख सकते हो और इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, आपका आंसर आ गया, बस खत्म। इतना सीधा सा क्वेश्चन था, अगर नहीं हुआ तो बड़ी गलत बात है यार। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द मिडल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 2n is 1 into 3 into 5 and so on 2n minus 1 into 2 to the power n अपॉन फैक्टोरियल n into x to the power n होगा। आपको इससे ये प्रूव करना है इसकी मिडिल टर्म ये होगी, बस इतना सा काम है।
आई थिंक कर लोगे ये, ठीक है, करो। चलो समझो सॉल्यूशन। x की पावर 2n है तो 2n इज इवन नंबर, देयरफॉर मिडल टर्म इज इक्वल टू 2nc, पहले लिख देता हूं 2n/2 मीन्स n+1, तो इट विल बी 2ncn x टू दी पावर 2ncn x टू दी पावर n, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो 2ncn का मतलब हो गया फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू x टू दी पावर n। और इसको सही लिखते हो तो फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, सॉरी यहां पे लिख देता हूं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, पीछे 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 चलते रहेंगे, और अपॉन फैक्टोरियल n इंटू x टू द पावर n। अब देखो ये सब टोटल टर्म्स जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है दे आर 2n, टोटल मल्टीप्लाई जो टर्म्स हो रही हैं दे आर 2n, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2n तक जा रही है, तो आधी टर्म तो इवन है, आधी टर्म ऑड है, तो इवन नंबर्स को सबको साथ में लिख लो, जो जो जिसमें 2 कॉमन आ रहा है वो सारे इवन नंबर, उनको पास में लिख लो, और ऑड को साथ में लिख लो, तो ऑड को साथ में लिखेंगे तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, और इवन को साथ में लिखेंगे तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन 2n माइनस 2 एंड 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू x टू द पावर n। ये तो एज इट इज ही रहने दो, देखो आंसर में भी आ रहा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इन सब में से सब इवन नंबर है, और कितने इवन नंबर है, n नंबर्स, तो सबसे अगर मैं इधर से 2 को कॉमन लेता हूं, इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2, सबसे 2 2 बाहर ले लेता हूं, तो बाहर आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, और बाहर यहां पर 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, सबसे लेंगे तो 2 की पावर n बारी, इधर से 2 डिवाइड कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करते क्या आया 1, 4 में 2 को डिवाइड करते ही 2, 6 में करते ही 3, 8 में करते ही 4 एंड सो ऑन 2n माइनस 2 में करते ही n माइनस 1, और 2n में करते ही n, सब में अलग अलग किया हुआ है, अपॉन फैक्टोरियल n इंटू x टू द पावर n। अब देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन n, ये फैक्टोरियल n होता है, नीचे भी फैक्टोरियल n है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रह गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। दिस वन इज द राइट आंसर, दिस वन इज द राइट आंसर, ओके, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन है शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन 1 plus x to the whole power 2n is equal to the coefficient of is equal to the sum of coefficient of middle terms in 1 plus x to the whole power 2n minus 1। अब ये क्वेश्चन आपको खुद को समझना है,
और करना है ट्राई। देखते हैं क्या करते हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रूफ की भी कर लेनी चाहिए। देखो सॉल्यूशन, पहले हम 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 2n लेते हैं। तो अभी अभी पीछे क्वेश्चन किया था, इसकी मिडिल टर्म t n प्लस 1 भी होगी, तो इसके कोफिशिएंट आएगा 2n/n इंटू एक्स टू दी पावर n, और वी कैन से फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n एक्स टू दी पावर n, कुछ भी लिखो एक ही बात है। तो कोफिशिएंट तो रियल में ये आया 2n/n, या फिर ये लिख दो, या ये लिख दो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, सेम। नाउ इसकी मिडिल टर्म की बात करते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 2n माइनस 1। अब हमेशा से रूल है, जब कभी भी ये नंबर ऑड होगा, 2n माइनस 1 हमेशा ही ऑड होता है, तो ये नंबर ऑड होगा तो मिडिल टर्म 2 होंगी, मिडिल टर्म्स 2 होंगी। नंबर 1 तो होगी t 2n माइनस 1 में प्लस 1 करके अपॉन 2 करते हैं। अगर याद हो आपको रूल लिखवाया था मैंने, n प्लस 1/2th टर्म एक तो मिडल होती है, एंड एक और होती है n प्लस 3/2। तो हुआ क्या, -1 से +1 कट गया, इट विल बी tn/2 tn, एंड ये हो जाएगी 2n प्लस 2/2 मीन्स tn प्लस 1। तो मिडिल टर्म ये आ गई। अब tn निकालने का तरीका क्या होगा, आप इसे लिखो 1 ऐड कर दो, और सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 ही ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि हम tr प्लस 1 भी टर्म लिखते हैं हमेशा, तो r की जगह पर ये आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी सही है tn प्लस 1। तो इसकी मिडिल टर्म क्या आएगी, ये वाली, तो ये हो गया 2n माइनस 1 cn माइनस 1 इंटू एक्स की पावर कुछ भी, हमें तो कॉफिशिएंट से मतलब है, सो कॉफिशिएंट लिख रहा हूं, और इधर 2n माइनस 1 cn, क्योंकि यही आएगा। अब भले टर्म लिख देना, टर्म ही लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। 2n माइनस 1 cn माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1, एंड इधर 2n माइनस 1 cn एक्स टू दी पावर n। पर हमारा टारगेट सिर्फ कॉफिशिएंट है, और उसका भी क्या चाहिए हमें, सम ऑफ कॉफिशिएंट, इन टू का सम चाहिए। तो ये हो गया 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 cn। वैसे तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट का एक रूल होता है, n माइनस 1 cr प्लस n cr, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना, n माइनस 1 cr प्लस n, पर इसमें वो लगाने की जरूरत है ही नहीं, और लगा तो सकते हैं। ठीक है, ये होता है n प्लस 1 c r प्लस 1, n प्लस 1 c r होता है शायद, मैं खुद ही भूल गया, छोड़ दो, कोई नहीं, जरूरत ही नहीं है, कभी कभी मिस हो जाते हैं फार्मूले। सॉल्व कर देते हैं, 2n माइनस 1 c n माइनस 1 2n माइनस 1 c n, वो होता है n प्लस 1 c r। हाँ, तो हुआ क्या, 2n माइनस 1 c n माइनस 1, आप ये लिखो या इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके लिखो, बात एक ही रहेगी, और नहीं तो सीधा कर लो, वही फार्मूला लगा दो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। अब कईयों को लग रहा होगा ये अलग कैसे है, अगर आप देखो एन सी आर माइनस 1, ये फार्मूला है। अगर आपको फिर भी फार्मूला नहीं पता हो ना, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, एक मिनट, चलो इतना नोट कर लो, फिर ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो, वो फार्मूला नहीं लगा रहा अभी, फार्मूला आगे जब सारे फार्मूले समझाऊंगा तभी अप्लाई करूंगा, इतना नोट कर दो पहले। तो अब देखो हमारे पास में जो टर्म्स थी उनका सम चाहिए था, 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 सी एन। तो क्या करो, सॉल्व कर दो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, और इसमें से ये माइनस होते ही 1 से 1 गया, 2n में से n गया n, प्लस 2n माइनस 1,
अच्छा ये तो दोनों वैसे ही सेम हो जाएंगे भाई, आपको पता ही है दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा सेम होते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट यू भी तो लिख सकता था, ट्वाइस ऑफ 2n माइनस 1 सी एन, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है। अगर आप इन टू का एडिशन करोगे तो यही तो आएगा, तो इट मीन्स दे बोथ आर सेम। इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, और 2n माइनस 1 में से इसको माइनस करते ही n माइनस 1। आप इसे सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व करके देखो, अब क्या आएगा 2n माइनस 1 अपॉन n। अभी हमने रूल निकाला था, अगर याद हो तो इस 2n माइनस 1 को मैं अगर 2n से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर भी और नीचे भी, तो ये फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n बन जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ही अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो इट विल बी लाइक दैट। कैसे समझ लो, देखो इसे ऐसे करो, ऊपर नीचे 2n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n इंटू 2n माइनस 1, या यूं करो सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो ऑलरेडी है ही, तो नीचे भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इट विल बी फैक्टोरियल 2n, नीचे फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल n, तो दे बोथ आर सेम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था पर उसमें टाइम बर्बाद कर दिया काफी। मैं डायरेक्ट ही पहले ही वैल्यू बता सकता था, दिमाग से स्किप हो गई। ओके, कभी कभी हो जाता है, नोट डाउन। और वैसे अगर हम उस फार्मूले को सीधा लगा देना तो ये क्वेश्चन और ज्यादा इजीली हो जाता है। फार्मूला होता है NCR माइनस 1 प्लस NCR, इट विल बी n प्लस 1 CR होता है। मीन्स बड़े वाली पावर रहती है, r माइनस 1 और r है ना, तो उसमें से r रह जाएगी और ऊपर एक ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लिखो ना, 2n माइनस 1 CN माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 CN, तो देखो इसमें 1 का गैप है, तो जो आएगा n आ जाएगा C, और ऊपर वाले में 1 ऐड हो जाता है, तो 2n माइनस 1 प्लस 1 2n, तो ये लो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आ रही है, डायरेक्ट ही प्रूफ हो जाता। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, डजंट मैटर। ठीक है, नोट कर दो।